1600 फ्लाइट्स का एक दिन में कैंसिल होना कोई ग्लिच नहीं था, टोटल कोलैप्स था। जब आप 60% फ्लाइट्स उड़ा रहे हो तो आप पैसेंजर्स को सर्व नहीं कर रहे, रूल कर रहे हो। ये तो बस शुरुआत है, इन फिगर्स को देखो। टेलीकॉम में जियो और एयरटेल का शेयर 81%, राइड हेलिंग में उबर और ओला का शेयर भी 80% और सबसे गजब फूड डिलीवरी में स्विगी और जोमेटो का शेयर 95%। इसका मतलब हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए एक या दो कंपनीज पे डिपेंड है। पर ऐसा हुआ क्यों? देखो, कई सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम में बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो छोटे प्लेयर्स इस गेम में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। दूसरा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में कई लूपहोल्स हैं, उसी का ये कंपनीज फायदा उठाती हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैवी डिस्काउंट्स देती हैं और इंडिपेंडेंट सेलर्स इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते। और ये लाता है हमें तीसरे पॉइंट पे, जो फर्म्स और कंपनीज इनसे कम्पीट करती है उसे बड़ी शार्क्स निगल लेती हैं। इसे मर्जर एंड एक्विजिशंस कहते हैं। जैसे जोमेटो ने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ब्लिंकिट को 2022 में खरीदा। अब ये प्लेयर्स इतने बड़े हो चुके हैं कि इन्हें कंट्रोल करना भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इंडिगो की तरह कई लोग इन पर डिपेंड हैं। तो आसान भाषा में कहें, कंज्यूमर अब किंग नहीं, हॉस्टेज है। टेलीकॉम कंपनीज जब चाहे डेटा पैक्स के प्राइसेस बढ़ा सकती है, डिलीवरी कंपनीज अपने हिसाब से सर्च प्राइसिंग लगा सकते हैं। और अगर जियो पॉलिटिक्स के एंगल से भी देखें तो किसी भी फॉरेन पावर को हमारी कुछ कंपनीज को टारगेट करना है और इससे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम सुपर पावर बन रहे हैं या कॉर्पोरेट ओलिगार्की? कमेंट्स में बताओ।